औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से भी ज्यादा हमारे करीब है। सबसे पहले मैं आपके साथ जो खबर शेयर करूंगा वो चीनी के हवाले से है, महंगाई के हवाले से है कि इसने डबल सेंचुरी कर ली। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जैसे सियालकोट हो गया, उधर 190 रुपए चल रही है, और जो लाहौर वगैरह है उधर 192 चल रही है, और जो कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी है उधर इसने 200 का फिगर है वो टच कर लिया। इसी हफ्ते में 19 अशिया की और कीमतें बढ़ रही हैं, जिनमें ये डेली जरूरत की चीजें हैं जो हमारे घरों की, तो उनकी भी जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदारा शुमारियत जो पाकिस्तान का है उसका कहना है। तो इसी के साथ साथ जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद है उनका भी अभी बयान सामने आया कि जो नून लीग है, पीटीआई है और पीपल पार्टी है, इनके जो रहनुमा हैं इनकी ये बड़ी बड़ी शुगर मिले हैं। हुकूमत ने जिस तरह अभी प्राइसेस कंट्रोल किए हैं कुछ चीजों की, जिस तरह इन्होंने किसान के खिलाफ सख्त इकदाम किए हैं, सिर्फ क्या कि जो गंदम की कीमत है वो नीचे लाई जाए, हर गरीब के लिए आटा सस्ता किया जाए। तो देखते हैं जब ये बड़े बड़े अशराफिया जो हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमती रहनुमा है, जिस तरह चेयरमैन किसान इत्तेहाद का कहना है, तो इनके ऊपर कब हाथ डाला जाएगा और ये जो चीनी है ये अवाम की जो पहुंच है उसमें आसानी से कब आएगी। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाजोर से ये दिल दहला देने वाली खबर है, ये बहुत अफसोसनाक ये चीजें हैं बलोचिस्तान में जो हो रही हैं कि एएनपी के रहनुमा है, ये कोई आम आदमी नहीं है, मौलाना खान ज़ेब पर कातलाना हमला हुआ है जी। उनके जो एक साथी हैं वे इनके साथ जाँ बहक हो गए इस हमले में और 3 अफराद जख्मी हैं। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि कब तक हमारे उलमा इस तरह शहीद होते रहेंगे। माजी में भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन अब तक शायद हमने कोई इससे ज्यादा सबक नहीं सीखा। बलोचिस्तान में एक बार फिर बड़ा कातलाना हमला हुआ है मुसाफिरों के ऊपर। 2 बसें थी मुसाफिरों की, 9 मुसाफिरों को कत्ल किया गया है इस बेस के ऊपर कि उनका तल्लक पंजाब से, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उधर के जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने ये बयानात दिए हैं कि जस्ट 3 बंदे दाखिल होते हैं बसों में और लोगों को इस बिना पे नीचे उतारते हैं कि आप किधर से हैं, और जो बंदे थे पंजाब के उनको निकाला जाता है। फिर सिर्फ फायरिंग की आवाज आती है, वो 9 के 9 जो बहुत सारे घरों के चिराग थे उनको एकदम से बुझा दिया जाता है। यकीन माने ये वो हदीस है कि ना मकतूल को पता है कि उसको क्यों कत्ल किया जा रहा है, ना कातिल को पता है कि वो क्यों कत्ल कर रहा है। ये एक ऐसी जंग में हमारा मुल्क चला गया है, इस दहशतगर्दी की लहर में, एक ऐसी नेगेटिव सोच में कि हम मुसलमान ही मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। तो ये पंजाब में अभी आए दिन वाकयात हो रहे हैं, लेकिन डरे उस टाइम से जब पंजाब वाले भी ये सोच रखें। और यकीन माने मैं एज अ पंजाबी भी ये चीज बोल रहा हूं कि हमारा बहुत बड़ा दिल है कि हमने कभी इस तरह की नेगेटिव सोच नहीं सोची। हजारों की तादाद में जो पठान है वो पंजाब में है, और खुदारा जो लोग इस तरह की फिर खबर फैलाते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, आप बाज आए, आपने अपनी कब्र में अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है, और जो वो लोग हैं उन्होंने अपनी कब्र में अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। तो इसी के साथ जो डीजी आईएसपी आ रहे हैं तो उन्होंने इसके ऊपर यह बयान दिया है कि यह फितनातुल हिंदुस्तान है, ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में ये उनकी तरफ से हो रही हैं। तो ये जो वाकया है ये लोरा लाई और मूसा खेल के दरमियान पेश आया है, कौमी शाहरा है, ये कोई छोटा रोड नहीं है, ये कोई किसी गांव का वाकया नहीं है, ये एक मेन शाहरा है उधर की। तो इसके ऊपर हम जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन ये अब मामूल बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर कि आए दिन इस बेस पे पंजाब वाले कत्ल हो रहे हैं कि उनका सिर्फ इतना कसूर है कि उनका पंजाब से तल्लक है और वो इतना ट्रस्ट रखते हैं हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके ऊपर कि वो पाकिस्तान में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये एक दिल दहला देने वाले वाकयात हैं, आए दिन पाकिस्तान इनका अभी शिकार बन रहा है। तो इसी के साथ नाजरीन मैं आपको लेके चलता हूं। आपको पता है कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश करती है कि जुनैद सफदर जो मरियम नवाज जो कि वजीर आला पंजाब है उनके बेटे हैं, जोहर टाउन में उनका इस बेस के ऊपर चलान होता है कि उनकी जो गाड़ी के शीशे हैं वो ब्लैक हैं। तो मरियम नवाज ने जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं और जो उधर के एहलकार हैं उनको इसके ऊपर शाबाश दी है। देखें इसके ऊपर मेरे हिसाब से शाबाश देना बनता नहीं है, लेकिन अभी जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्लेम कर रहे हैं, कुछ सहाफियों की बात भी मैंने सुनी है, तो वो ये कह रहे हैं कि नंबर 1 तो इसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि डॉल्फिन फोर्स है उसने चलान किया, हालांकि डॉल्फिन जो फोर्स है पंजाब में वो चलान नहीं कर सकती, उनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है। नंबर 2 जो जुनैद सफदर हैं इनकी गाड़ियां हमेशा काफिले में होती हैं, इनका एक प्रोटोकॉल है, और हो सकता है ये पीटीआई की हुकूमत होती, पीपल पार्टी की, जमात इस्लामी की, तब हम कह सकते थे हो सकता है हुकूमत ने प्रोटोकॉल ना दिया हो, लेकिन अब ये खुद हुकूमत में है। तो ये चीजें भी साथ में जेरे गर्दिश हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बाकी ये अगर तो ये चीज वाकई हुई है तो
ये एक बहुत अच्छा साइन है। और लेकिन इसके ऊपर शाबाश देनी नहीं बनती, इन चीजों का मामूल होना चाहिए। और वैसे भी जो इनके पास ग्रीन नंबर प्लेट लगी होती है इन गाड़ियों के ऊपर, तो मुझे जाती तौर पे ये नहीं लगता कि किसी ने चालान किया होगा, इतनी जुर्रत की होगी, या काफिले वाली गाड़ियों को रोका भी जाता है। हालांकि काफिले वाली जो गाड़ियां होती हैं उनके तो आने से 20-20 मिनट पहले, 15-15 मिनट पहले लोगों को जलीलो ख्वार किया जाता है इशारों के ऊपर। सो इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अमेरिका में सैलाब आया है जी। तो टेक्सास शहर में जो सैलाब से हलाकतों की तादाद है वो टोटल जो है वो 120 तक पहुंच चुकी है और 170 लापता है। बहुत सारे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया गया, उनके जानवरों तक को रेस्क्यू किया गया है। तो यही चीजें हम दरियाए सवात का जो सानिया हुआ था उसके ऊपर बोल रहे थे कि एटलीस्ट हुकूमत को चाहिए एक हेलीकॉप्टर अब ही हमारे ही बजट से मुख्तस कर दे, लेकिन कर जरूर दे ताकि बाद में कोई फैमिली कभी इस तरह से रोए ना, क्योंकि लोगों में इतना शऊर नहीं है। आप लाख मना भी करेंगे, वो टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वो अपने दिल की जो मनमानी है वही करते हैं। तो देखें, अमेरिका जैसा कंट्री जिसको हम सुपर पावर मानते हैं, उधर भी सैलाब आ सकता है। कुदरती आफतें सबसे ज्यादा आती ही अमेरिका में है, तो इसकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। लेकिन उनका निजाम अच्छा है, वो लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, बेशक 1 घंटे में करें, 2 में करें, वो लोगों को 1-1, 2-2 दिन लावारसों की तरह नहीं छोड़ते। तो बस फर्क इतना है, सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निजाम आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ जो अगली खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जी रावलपिंडी में दमयाल के रहायशी हैं, उनको 1.25 करोड़ का गैस का बिल आ गया। तो इसके बाद जब ये साहिब पहुंचे हैं सुई नादरन हकाम के पास, तो उन्होंने गलती तस्लीम की अपनी और जो दुरुस्त बिल था वो जारी किया। तो ये रावलपिंडी के अल्लाह दिता राजा को उसके बाद जो उन्होंने एग्जैक्ट बिल दिया तो वो 40,240 रुपए का जारी किया गया। तो ये देखें कितनी बड़ी गलतियां हैं। तो अगर ये छोटी अमाउंट होती तो हम जैसे कभी भी भाई उधर नहीं जाते, इतनी जहमत नहीं करते, अगर जाते भी हैं 7-7 दिन जलील किया जाता है, बिलों की दुरुस्तगी नहीं हो पाती। तो ये एक निजाम ऐसा होना चाहिए जिसकी तरफ हमारी हुकूमत को ध्यान करना चाहिए कि कम से कम इस तरह की गलतियां हो। इसके ऊपर रीचेक एंड बैलेंस का ऑप्शन 2 से 3 जगह से यह प्रोसेस होना चाहिए ताकि किसी गरीब के ऊपर मजीद बोझ ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी महंगी गैस और बिजली के बिल दे रहा है। तो नाजरीन, अब तक के लिए थी यही लेटेस्ट न्यूज। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो और कमेंट सेक्शन ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि हम आपकी फीडबैक से आगाह हो सकें। खुदा हाफिज।